बेवजह देर रात तक मैं जागता रहा, जल्दी उठना रोज कल पर टालता रहा, खुद की कमियां कभी देखी ही नहीं, उम्र भर जिम्मेदारियों से भागता रहा। हमेशा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागता रहता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा न करना, अपनी लाइबिलिटी को अधूरा छोड़ना, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है यदि आप एक सीनियर सिटीजन है। यदि आप वरिष्ठ नागरिक है और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते तो आप भी पछताएंगे और आपके बच्चों को भी बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आपको किन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए ताकि आप भी खुश रहे और आपके बाद आपके बच्चे भी खुश रहे, उन्हें किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े और उन्हें पछताना ना पड़े, उन्हें डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी लीगल ड्यूटीज क्या है, व्हाट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ सीनियर सिटीजन, जो आपके कर्तव्य है आपको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो यदि आप जानना चाहते हैं आपके कर्तव्य क्या है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा की जा सके कि आमतौर पर समाज में ऐसा देखा जाता है जो सीनियर सिटीजन वित्तीय और आर्थिक रूप से समर्थन करने के अभाव में छोड़ दिए जाते हैं, उनके बच्चे उन्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे ना तो उनका आर्थिक रूप से कोई समर्थन कर सकते हैं और ना ही शारीरिक रूप से कोई मदद कर सकते हैं। तो आर्थिक और शारीरिक समर्थन करने के अभाव में सीनियर सिटीजन को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन की रक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। इसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो 2007 में बनाया गया, 2007 में बनाया गया। और इसके साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट लाता है जिससे सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन की क्या लीगल ड्यूटी होती है, कौन से कार्य सीनियर सिटीजन को करने चाहिए। सबसे पहला है कि यदि आप कोई गिफ्ट डीड करते हैं, आप अपने बच्चों के नाम गिफ्ट डीड के थ्रू संपत्ति को देते हैं, संपत्ति ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें आपको कंडीशन मेंशन करानी चाहिए। आपको कंडीशन मेंशन क्या करानी होगी? यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेंगे या मेरी को मेंटेन नहीं करेंगे, मेरी जो बेसिक नीड्स है, जो मेरी आम जरूरतें हैं, जो मेरी बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सभी का ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी दवाइयों का खर्चा नहीं उठाएंगे, तो मैं इनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकता हूँ। और सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, यदि आपके बच्चे आपकी संपत्ति को लेने के बाद आपसे दुर्व्यवहार करने लगे हैं, आपका ख्याल नहीं रखते, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं उन सब का ख्याल नहीं रखते, तो आप सेक्शन 23 के तहत उनसे अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आप उन कंडीशनों को ट्रांसफर करते समय मेंशन नहीं कराएंगे, तब कानून के द्वारा आपका किसी तरीके का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यदि आप उन कंडीशनों को, उन शर्तों को उसमें मेंशन नहीं कराएंगे, तब कानून के द्वारा आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन कंडीशनों को मेंशन कराइए ताकि यदि भविष्य में बच्चे आपका ख्याल नहीं रखते तो आप उनसे अपनी संपत्ति को वापस ले सकेंगे और आपके पास अपनी आजीविका का एक साधन होगा जिसके द्वारा आपके खर्चे चल सकेंगे। तो दूसरा काम प्रत्येक सीनियर सिटीजन को करना चाहिए, अपने जीते जी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की विल करनी चाहिए, वसीयत करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें आप अपने मरने से पहले ये बताते हैं कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी, ये होती है वसीयत। तो आपको वसीयत बना लेनी चाहिए। वसीयत के थ्रू, यदि आप वसीयत के थ्रू उन्हें संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं या आपके मरने के बाद जो संपत्ति उस व्यक्ति के नाम जाएगी, आप ये वसीयत में बताते हैं। तो यदि आप अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं करेंगे तो बाद में चल करके उसके लिए विवाद होते हैं, उसके लिए डिस्प्यूट होते हैं। जो फैमिली कोर्ट है वो इसी तरीके के मामलों से भरे पड़े हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए, उनका पैसा अदालतों में खर्च ना हो, उनके बीच संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, तो आज ही उन संपत्ति की वसीयत कर दीजिए और जिस व्यक्ति को आप जितना हिस्सा देना चाहते हैं उसके बारे में वो लिख दीजिए। तो आपकी डेथ के बाद वो संपत्ति उस व्यक्ति के नाम चली जाएगी बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी विवाद के। तो ये दूसरा जरूरी काम होता है जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को कर लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरा कर्तव्य है सीनियर सिटीजन का कि वो अपने लोन से संबंधित या जो आपने किसी को पैसा दे रखा है, किसी से पैसा ले रखा है, उन सब की जानकारी किसी ट्रस्टेड पर्सन को दीजिए जो आपके विश्वास पात्र हो, जो आपके विश्वास में हो। उस व्यक्ति को इन सभी की जानकारी देना जरूरी होता है। आपने कितने का लोन लिया, कितना उसमें से जमा कर दिया है, कितना लोन बकाया है, या आपने किसी व्यक्ति को पैसे दे रखे हैं, कितने पैसे दिए थे, कितने के ब्याज पर दिए थे, ये सभी जानकारी अपने बच्चों को दे दीजिए। जो कोई भी आपका विश्वास पात्र हो उस व्यक्ति को ये बता दीजिए ताकि आपके बाद वो उससे पैसे ले सके या उनके पैसे चुका सके, क्योंकि देखा जाता है कि बाद में इसी तरीके के विवाद देखने को मिलते हैं। दोस्तों, चौथा कर्तव्य है कि यदि आपके नाम कोई एफडी है या आपकी चल और अचल संपत्ति है जो उसके डॉक्यूमेंट है, तो उनकी भी जानकारी आपको ट्रस्टेड पर्सन को देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी होती है
आप उनका डॉक्यूमेंट कहीं रख करके भूल जाते हैं, बाद में आपको याद नहीं रहता, इस तरीके से वो संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिल पाती। तो यदि आपकी संपत्ति से संबंधित कागजात है तो उनकी जानकारी, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपने बच्चों को बता दीजिए, जो कोई भी आपका ट्रस्टेड पर्सन हो। तो ये आपका कर्तव्य होता है। तो पांचवा कार्य जो प्रत्येक सीनियर सिटीजन को करना चाहिए वो है, यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में, अपने एफडी अकाउंट में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा है और जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया उसकी डेथ हो चुकी है या अब वो ट्रस्टेड पर्सन नहीं है, तो आप उसे नॉमिनी को चेंज करा लीजिए, ताकि जो आपके बाद आपके अकाउंट के पैसे हैं वो व्यक्ति वो निकाल सके। ये भी एक जरूरी कार्य होता है, क्योंकि यदि आप अपने अकाउंट में किसी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाते तो आपके बच्चों को डेथ क्लेम केस करना होता है। डेथ क्लेम केस के बाद ही आपके बच्चे आपके अकाउंट के पैसे निकाल सकते हैं। तो आपके बच्चों को इस तरीके से बचाने के लिए, इस कंडीशन से बचाने के लिए, ताकि उन्हें बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, इस कंडीशन से बचाने के लिए, इस स्थिति से बचाने के लिए आपको नॉमिनी को चेंज करा लेना चाहिए। जो कोई भी ट्रस्टेड पर्सन हो, आप चाहते हैं कि मेरे बाद मेरे अकाउंट के पैसे इस व्यक्ति को मिले, तो उसे नॉमिनी बनाइए। ये आपका कर्तव्य होता है। तो आपका एक और कर्तव्य है कि यदि आपके नाम कोई भी संपत्ति है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो जो आपको जनरेशन के थ्रू मिली है, चाहे पैतृक संपत्ति हो या आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो आपने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है वो हो, यदि आप उसे चाहते हैं कि वो डिस्प्यूट से बच सके, आपके बच्चों के बीच उसे लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, उस संपत्ति को बांट दीजिए, संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी कर दीजिए, ताकि संपत्ति को लेकर किसी तरीके का डिस्प्यूट आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच ना हो। जो आपके उत्तराधिकारी हैं उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। ऐसा देखा जाता है कि यदि आपकी डेथ संपत्ति का बंटवारा किए बगैर हो जाती है तो संपत्ति को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं। तो ये सभी आपके कर्तव्य है जिन्हें आपको अपने जीते जी पूरा कर लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।